So today's we are going to study about the Rutherford atomic model. Now the research is be continued by the Rutherford. ये थोड़ा बहुत इनका बहुत अच्छा रहा. इनका मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है कि ये केमिस्ट्री में ये एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सफल हो गए एटम का विश्लेषण करने में, जो थे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. परमाणु का वो मॉडल दिया था रदरफोर्ड जी ने. इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था. क्या किया था हम बताते हैं. उससे पहले आपको एक नॉलेज रहना चाहिए, वो है हम अल्फा कण की बात करेंगे. अल्फा पार्टिकल्स याद रखिएगा. हम जानेंगे ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स के ही बम्बार्डिंग को गोल्ड फाइल पर दिखाया गया था. यानी यहां से रे निकाला गया था और दिखाया गया था. अल्फा पार्टिकल्स हैव 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अल्फा पार्टिकल मींस 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज and a mass equal to 4 यूनिट, जिसका मास इक्वल टू 4 यूनिट हो जाए. अब गेस कीजिए, आपके पास 4 यूनिट होने वाला जो मास है और जिसकी इक्वल चार्ज है वो है हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास 4 यूनिट होते हैं. यानी कि आप कह सकते हैं इस तरह से कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम न्यूक्लियाई He2+. और इसमें एक खूबी है हीलियम के 2 में, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर 4 एटॉमिक मास में ये 2 पॉजिटिव चार्ज ही हैं इसके, और दे आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. याद रखिएगा, आप लोग पढ़ रहे थे कि हीलियम अनरिएक्टिव है. दैट इज राइट. हीलियम नोबेल गैस, दैट इज ठीक. हीलियम 0 ग्रुप एलिमेंट है, वो भी बात सही है. सारी की वैलेंसी 0 होती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है. 2 इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं, और जिसके कारण से 2 न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव है. तो 2 और 2 4 मिलकर के ये इसके एटॉमिक मास को बनाती है, जो काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कण है. बस ये अल्फा पार्टिकल को हम लोग यूज करेंगे. अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बहुत डिटेल्स है, मिलेंगे जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगी. फिलहाल याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम एटम्स से मिलकर के बना है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं इसमें. We will see further about the Rutherford model of atom. थॉमसन मॉडल ने, आपने देखा कि पिछले क्लास में हमने जिक्र किया था, इन्होंने तरबूज और केक से कुछ आइडिया लगाया था, बट दिस इज नॉट परफेक्ट. Thomson model could not provide satisfactory explanations for the stability of atom. इन्होंने एक्यूरेसी नहीं बता पाई इसकी स्टेबिलिटी क्या है. इसके बाद आई बारी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. चर्चा का दिन था 1911. Rutherford performed series of experiments which led to the new atomic model called Rutherford models of atom. The experiments involve the bombardment of a thin sheet of gold. Thin sheet of gold लिया था, याद रखिएगा. गोल्ड के thin sheet of gold. Thin sheet of gold. इसको लॉक करो तो
आवाज करेगा बार बार, इधर ऐसे कर देना। 3 शीट ऑफ गोल्ड इन्होंने लिया था, बहुत ही पतला पत्थर पर इसी अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग किया गया था। 3 शीट ऑफ गोल्ड जिसका थिकनेस है 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। बताइए, इतना पतला, कहने का काम नहीं। He selected gold elements for the experiment because gold could be beaten into incredibly thin sheet. गोल्ड फॉयल इसलिए लिया था इन्होंने क्योंकि आपको मालूम होगी इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने के कारण डक्टिलिटी इसमें काफी अत्यधिक होती है, जो पतले से पतले पत्थर में तैयार हो सके, और गोल्ड इसके लिए उपयुक्त था, इसलिए इन्होंने गोल्ड को चूज किया। कभी कभी बहुत अच्छे जानकार पूछते हैं कि भाई इन्होंने एल्युमिनियम भी ले सकते थे, कॉपर भी ले सकते थे, लेकिन गोल्ड का यही एक खूबी था, काफी डक्टाइल है। 2 ग्राम गोल्ड कॉइन से आप लगभग 2-3 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। सोचिए, इतना लचीलापन है इसमें, इसीलिए इसको थीन शीट में कन्वर्ट करने के लिए गोल्ड फॉयल का चयन किया गया। The alpha particle were obtained in the form of narrow beam of passing through a slit. It is a lead plate. A lead plate के slits के हिसाब से बाहर निकाला गया अल्फा पार्टिकल को, यानी कि ऐसे किया गया इन्होंने। इनका जो एक्सपेरिमेंट था कुछ इस तरह का था। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के डायग्राम है, तो फिर भी आपको थोड़ा सा स्लिट्स वगैरह समझना चाहिए, हल्का, ज्यादा नहीं। थीन स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। स्लिट देखिए, ये स्लिट हुआ, ये ऐसा स्लिट है, और ये एक लीड है, और यहां पर अल्फा पार्टिकल लिया गया है। ठीक है, देखिए ये अल्फा पार्टिकल है। अब यहां से सारे कण तो जाएंगे नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में जो कण जाए कुछ इस तरह का कण हो ताकि वो गोल्ड फॉयल पर प्रॉपर से टकरा पाए। ये गोल्ड फॉयल है, तो इस पे सही प्रकार से बम्बार्डिंग हो सके, तो जितने कण यहां से टपे वही कण तो इसके ऊपर पड़ेगी, इस एरिया में पड़ेगी। इसीलिए इन्होंने स्लिट लिया, छेद, छोटा सा स्लिट लिया। कोई बच्चे जरा सा अटेंडेंस ले लीजिएगा वहां से जा करके, तो अटेंडेंस लेकर के वो मेरे मोबाइल में भेज दीजिएगा, उधर से मैं इधर बैक नहीं करूंगा, जरा याद ध्यान दीजिए। ठीक है, तो स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या हुआ, जब इस स्लिट एक्सपेरिमेंट को थीन फॉयल पे डाला गया, तो इन्होंने पाया कुछ एक्टिविटी। वो क्या थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले सुन लीजिए, डायग्राम सबके बुक में है। रदरफोर्ड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये समझ लीजिए, यहां से ये सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा रे है, ऐसे समझिए। अल्फा रेस का ये शो है, ये स्लिट्स है, ठीक है, और ये गोल्ड फॉयल है। चलिए, गोल्ड फॉयल के ऊपर एक थोड़ा सा सर्कुलर नुमा बना लेते हैं और यहाँ जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि इससे कुछ आइडिया मिल सके कि क्या बना। ये एक सर्कुलर रिंग बना लिए, ठीक है, यहां से एक रे को गुजारने लायक छोड़े इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ है, ये है सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। ये है स्लिट सिस्टम है, इसको स्लिट आप कहिए, छेद, छोटा छेद। आप भी स्लिट बना सकते हैं, स्लिट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई एक पेपर ले लीजिए व्हाइट रंग का, उसके ऊपर एक कार्बन का लेयर चढ़ा दीजिए, पेपर का ऐसे थोड़ा दाग दाग करके, जहां पे छोटा छोटा छेद दिख जाए, आर पार लाइट जा सके, वो स्लिट हो गया, छिद्र समझिए।
एक तरीके से। तो ये गोल्ड फॉयल है, ये देखिए ये कौन सा फॉयल है, ये है गोल्ड फॉयल। यहां लिख देता हूं ये गोल्ड फॉयल है। हम ये बहुत ही साधारण डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्लिट से कुछ इधर की ओर रिटर्न हो गए, कुछ इस दिशा में डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ सीधा भी चला गया और कुछ तो रिटर्न भी हो गया। एक लाखों में एक रिटर्न इसी दिशा में भी हो गया था। ठीक है, हाँ, इससे ये पता चलता है कि जब इस तरह का बॉर्डिंग किया जाए किसी पर तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ सामने की ओर निकल जाए। लेकिन चलिए पहले समझिए, ये हुआ गोल्ड स्लिट एक्सपेरिमेंट का करेक्ट से डायग्राम। रदरफोर्ड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें नोट किया। वो ऑब्जर्वेशन है, देखिए एनसीईआरटी बुक और आपके एस चंद बुक का ही मिश्रण है, थोड़ा थोड़ा सा स्टेप आगे है, ज्यादा नहीं रखे हैं हम, बहुत कम ऑब्जर्वेशन में स्टेटमेंट भी रख रहे हैं। इन्होंने पाया ये अल्फा रे है, समझ ही गए, पॉजिटिव कण है, पहले ही डिफाइन कर दिया अल्फा रे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कण है ये। नंबर 1 अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लगभग 99%, सोचिए लगभग पास कर जाती है, आर पार निकल जाती है। कुछ इस तरह से कि आप बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं और कोई सामने जालीदार वायर लगा हुआ है चारों तरफ बाउंड्री में और आप बहुत सारे ईटा फेंकते हैं, तो लगभग ईटा पार कर जाए, कुछ ईटा रुक जाए, कुछ ईटा वापस आ जाए, कुछ इस तरह की बातें हो रही है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल undeflected, undeflected। मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास कर गया बिना किसी डिफ्लेक्शन के, सीधे सीधी निकल गई। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, लगभग कहते हैं अप्रॉक्स, आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 20,000 अल्फा पार्टिकल्स जो है, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड कर गई, डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, काफी छोटा एंगल्स बना करके डिफ्लेक्ट कर गई, याद रखिए। ए फ्यू पार्टिकल, क्या क्या लिख लेना, ये मैं शॉर्ट कर दिया हूं, आप लोग जरूर लिख लिया कीजिए। ए फ्यू पार्टिकल, और कल का होमवर्क भी दिए थे उसको जरूर बनाया कीजिए। 1 in about 10 to the power 6 were either deflected by very large angle or very actually reflected back along their path, यानी या तो उसी पाथ से नीचे चला गया या तो बहुत बड़ा एंगल बना करके डिफ्लेक्ट किया। वेयर either deflected by very large angles or were actually reflected back along their path, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ रेस आए, जैसे ये मान लेते हैं कि गोल्ड फॉयल का कण है, ऐसे गया तो कुछ एकदम इसे ही वापस आ गया, जैसे समझ
ठीक है, कुछ आप ऐसे समझिए कि सीधा गया ऐसे, और गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल से ऐसे डिफ्लेक्ट करिए, ठीक है। अब कुछ सीधा निकल गया गोल्ड फॉइल से, अनडिफ्लेक्टेड रहा। कुछ का डिफ्लेक्शन इधर हो गया, मतलब कुछ अनडिफ्लेक्टेड है, कुछ डिफ्लेक्टेड है, बट रेयर एंड रेयर। लेकिन ज्यादातर अगर केस देखिए तो ज्यादातर जो पाया गया है ये अनडिफ्लेक्टेड ही थे, सीधे ही जा रही थी। और कहीं कहीं लार्ज एंगल है, ये कोई लार्ज एंगल बनाती है, कोई अनडिफ्लेक्टेड है, कोई अनडिफ्लेक्टेड है, कोई इधर स्मॉल एंगल भी बनाती है, कोई सीधे वापस भी आ जाती है। गोल्ड आइटम्स लाखों में एक। चर्चा करते हैं इस दर कैसे